नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सौड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये देखना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग दोस्तों इंटरेस्ट लोगे इस क्लास में, ठीक है, तो मैं आपको रेगुलर 5 क्लास दे दूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, और लगभग दोस्तों 100 से 150 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूंगा। ठीक, और 100% दोस्तों याद रखना, 100% एमपी फॉरेस्ट गार्ड में अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ है, मतलब दोस्तों एक आदमी के द्वारा स्वयं के बारे में लिखा गया इतिहास क्या कहलाता है। यहाँ देखिए हिमसेल्फ या हरसेल्फ कह रहा, मतलब स्वयं के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, आत्मकथा होता है। और अगर दूसरे के बारे में लिखते हैं तो क्या होता है, बायोग्राफी होती है, मतलब जीवनी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। ठीक है, चार्ज मतलब क्या होता है दोस्तों, चार्ज मतलब दोस्तों कि वाक्य ये है कि आप वहाँ के इंचार्ज हो। जैसे मान के चलो कोई आपका म्यूजियम मतलब क्या होता है, म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय। ठीक है, तो जो संग्रहालय में कोई मेन आदमी तो रहता है ना, जिसके पास पूरा अधिकार रहता है, चार्ज रहता है। ठीक है, उसी को कहते हैं ए पर्सन इन ए चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, उसको कहते हैं क्यूरेटर। क्या कहते हैं, क्यूरेटर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों संग्रहालय का जो अध्यक्ष रहेगा ना, ठीक है, म्यूजियम मतलब क्या होता है, संग्रहालय होता है। ठीक है, संग्रहालय अध्यक्ष कहेंगे, क्या कहेंगे, संग्रहालय अध्यक्ष कहेंगे। ठीक है, मतलब क्यूरेटर कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार क्या कहते हैं, मतलब दोस्तों एक वार्षिक पंच कैलेंडर जो तारों की स्थिति के अनुसार बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। हिंदी में पूछूंगा तो आप देखना, हिंदी में आप फट से बता दोगे। तारा की स्थिति के साथ साथ जो वार्षिक कैलेंडर बनता है दोस्तों, उसको कहते हैं पंचांग। ठीक है, शादी विवाह जो होती है या कोई भी मुहूर्त लेते हैं तो पंचांग देखकर ही लिए जाते हैं ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्मेनेक। क्या कहते हैं, एल्मेनेक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, वह स्थान दोस्तों जहां धरती और आकाश मिले हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हिंदी में उसको कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। और अंग्रेजी मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर चारों जो ऑप्शन है इनके भी हिंदी अर्थ बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी फास्ट करा रहा हूँ ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा वन वर्ड सीख सको। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही मैं आपको चारों जो ऑप्शन है चारों के अर्थ बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्ट ऑफ अ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, कल्टिवेटिंग मतलब क्या होता है, खेती करना होता है। मैनेजिंग मतलब क्या होना है, प्रबंध करना होता है। गार्डन मतलब क्या होता है, बगीचा होता है। ठीक है, तो जो बगीचा होता है यानी कि बगीचा की जो खेती बाड़ी होती है और उसका जो प्रबंध होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, बताने की जरूरत है क्या, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट से, फॉन्ड मतलब क्या होता है हिंदी में शौक। ठीक है, एंटरटेनिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वागत करना। ठीक है, गेस्ट मतलब दोस्तों जो स्वागत है, अतिथि लोग रहते हैं ना, उनका स्वागत करने का शौक करने को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेहमान नवाजी कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं ना मेहमान नवाजी करना चाहिए। ठीक है, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, भजिया खिलवाओ, पूड़ी खिलवाओ। ठीक है, तो वही मेहमान नवाजी होती है ना, आपके घर भी आते होंगे मेहमान, गेस्ट। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों हॉस्पिटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉस्पिटेबल कहते हैं, मेहमान नवाजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। ये क्वेश्चन फिर सेम हो गया है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक, ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने लिख के लाया हूँ, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो ये एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में हुआ है, नहीं अलग अलग शिफ्ट में नहीं, अलग अलग दिन में से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉरिजन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बता दिया जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ माइंड, मतलब दोस्तों किसी का जो माइंड होता है ना, किसी का मन जो होता है उसको पढ़ना क्या कहलाता है बताइए। द स्टडी ऑफ माइंड इज नोन एज
साइकोलॉजी कहते हैं ना, साइकोलॉजी कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल एक सब्जेक्ट होता है मनोविज्ञान, वही साइकोलॉजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अदर्स, बहुत अच्छा शब्द है ये। ठीक है, मतलब दोस्तों जैसे हम कहते हैं ना कि अकबर किस जो क्या कहते हैं बीरबल जो था, ठीक है, तानसेन जो थे किसके दरबार में रहते थे, तो हम कहते हैं कि वो अकबर के दरबार में रहते थे, मतलब अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अदर, मतलब दोस्तों कहने मतलब ये व्यक्ति जो दूसरे के समकालीन हो, ठीक है, एक ही समय में हो। जैसे अकबर बीरबल एक ही समय में रहे होंगे जब तो दरबार में रहता था। ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं समकालीन। क्या कहते हैं? समकालीन। ठीक है, एक ही समय में होने वाला। ठीक है, तो अंग्रेजी में समकालीन को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में समकालीन को क्या कहते हैं? कंटेम्पोररी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेम्पोररी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टी दैट डिस्केंड्स टू एन एयर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पूर्वजों से मिली हुई कोई प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना, उसको कहते हैं विरासत। क्या कहते हैं? विरासत। और विरासत का अंग्रेजी में क्या होता है? हेरिटेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइवर्स इन कैरेक्टर ऑफ कंटेंट क्या बोलते हैं, बताइए। डाइवर्स इन कैरेक्टर ऑफ कंटेंट, देखिए मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा जो विविधता होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं हम, देखिए आपने हमको साइंस पढ़ाया हूँ कि सजातीय ध्रुव होते हैं और विजातीय ध्रुव होते हैं। ठीक है, सजातीय मतलब एक जैसा और अलग अलग है तो क्या हो जाता है? विजातीय। तो विजातीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। विजातीय को अंग्रेजी में कहते हैं हेटेरोजीनियस। क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुक ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इन अ सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेरा फेरी पिक्चर देखे होगे आपने। ठीक है, तो वहाँ वो फोन लगाता है, तो वही किताब जिसमें पूरे शहर के लोगों के नाम और नंबर लिखे रहते हैं, पता लिखा रहता है, वो वाली बुक को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं भाई साहब डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं, निर्देशिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट, एयरप्लेन्स आर केप्ट, ठीक है, जहाँ दोस्तों एयरप्लेन्स जो है रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाई हैंगर कहते हैं। ठीक है, कपड़े में अपन कपड़े कहाँ लटकाते हैं? घर के हैंगर में। और जहाँ एरोप्लेन रखे जाते हैं उसको भी हैंगर कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा अलग अलग होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड और राइट, ठीक है, मतलब दोस्तों एक व्यक्ति जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको कहते हैं हम निरक्षर। क्या कहते हैं? निरक्षर। साक्षर का विपरीत निरक्षर होता है ना, वही। तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं इलिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द प्लेस आर शेल्टर ऑफ एन एस्किमो, एस्किमो प्रजाति की रहने की जगह, आपने जीके में पढ़ा होगा, उसको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एक जनजाति होती है दोस्तों जो बर्फ के घर में रहती है, उसको क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है, एस्किमो जनजाति। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, मतलब दोस्तों जो महिला होती हैं उनके भलाई के काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बताइए मुझे। उसको कहते हैं भाई साहब फेमिनिस्ट कहते हैं। फीमेल के लिए जो काम कर रहा है फेमिनिस्ट कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति या पौधों को क्या कहा जाता है? फ्लोरा एंड फोना, मैंने आपको बताया था, हर्ब एंड श्रब। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्लोरा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच एनिमल आर हे एंड ग्रेन आर केप्ट, मतलब दोस्तों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पर खेत में बहुत बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर जानवर वगैरह रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं बताइए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों बार्न। क्या कहते हैं? बार्न। हिंदी में बोले तो खेत खलियान जो होता है ना, वही होता है। ठीक, खलियान होती ना, वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीकिंग एंड एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर, ठीक है, मतलब दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से मिल जाना, ठीक है, एंजॉय करना, सीकिंग करना, ठीक है, ये सब चीज़ क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना चुनाव आता है तो मिलनसार, जुझारू, कर्मठ, लगनशील, ये सब नेता लोगों के गुण जो होते हैं ना, उसी को कहते हैं मिलनसार। तो मिलनसार मतलब होता है दोस्तों सोशिएबल, मतलब समाज से जो मिलकर चलता है, समाज मतलब सोसाइटी से, ठीक है, किसी के साथ भी जो मिलकर मिलनसार व्यक्ति को हम मिलनसार व्यक्ति को क्या कहते हैं? सोशिएबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। वन हु इज इजली डिसीव्ड, एक व्यक्ति दोस्तों जो आसानी से किसी के चंगुल में फंस जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भोला भाला व्यक्ति कहते हैं ना। बस आपको अंग्रेजी में पता होना चाहिए कि भोला भाला व्यक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपसे बन जाता, गुलीवल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलीवल कहते हैं। ठीक है, वन हु इज इजली डिसीव्ड दोस्तों उसे गुलीवल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे
कि सर चारों ऑप्शन के हमें हिंदी में अर्थ बताओ, तो मैं हिंदी में मैं अर्थ बता दूंगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड होगे कि सर और हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस चाहिए, तो मैं कंटिन्यू आपको दोस्तों 5 क्लास दे सकता हूँ, कंटिन्यू कह रहा हूँ। ठीक, आप मुझे रिस्पांस दीजिए, अगर 5-6 स्टूडेंटों ने भी अच्छा रिस्पांस दिए तो मैं आपको कंटिन्यू क्लास दे दूंगा और आज शाम तक आपको 5 वीडियो दे दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।